Hello, everyone, and welcome to another episode of Positive Talk with Payal. कहते हैं कि आदतें ही हैं जो किसी इंसान को बनाती हैं या उसको बिगाड़ती हैं. Habits are everything. They can transform our lives. So, if you want to achieve something in your life, you should have certain success habits. पर क्या है ये सक्सेस हैबिट्स और कैसे इन्हें बना सकते हैं, ये तो कभी किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं, आपको भी नहीं सिखाया. तो कोई बात नहीं, मेरे जो आज के गेस्ट हैं उनकी लाइफ का यही मिशन है, to help 1 million professionals to build success habits in them so that they can transform their lives, they can excel in their lives. So, my today's guest is Mr. Dharmendra Kumar, who is a life coach, a success habit coach, and who empower the professionals to build success habits in them. He is from an telecom engineering industry, and he has worked for more than 15 years in corporates in India and abroad. And currently, he is pursuing his passion. He is a thorough gentleman who can always be seen with a smile on his face. So, let us all welcome Dharmendra ji to our show. Welcome, Dharmendra ji. Thank you. Thank you for having me here. It's all our pleasure, Dharmendra ji. So, before I go ahead with my question, पहले में सर आपसे मैंने परमिशन ले ही ली है, but I am going to tell my viewers that towards the end, Dharmendra ji will share 3 success habits with us, which will help any individual, irrespective of our field, whether we are housewife, working professional, students. किस हर एक में वो 3 सक्सेस हैबिट होनी ही चाहिए, so that we can excel in our field, we can empower our lives. So I am right, Dharmendra ji, आप लास्ट में हमें बताएंगे? श्योर डेफिनेटली. 3 के आप ज्यादा भी बता सकता हूँ. आप अगर 3 बोलेंगे तो 3 बता दूंगा. ठीक है. So that's really good. So coming to the first question, for more than 15 years you have worked in the corporates and then you quit the job. तो was it the calculated thing कि बहुत सारे लोगों के साथ होता है आजकल कि 15 साल या 20 साल जॉब करेंगे and then we'll take the retirement and फिर अपना कुछ स्टार्ट करना है, या कुछ ऐसा हुआ आपकी जॉब में कि आपको वो हिट कर गया and then strike the chord कि अब जॉब नहीं करनी, अपना करना है? तो वो क्या था, या एक जोश में आया हुआ डिसीजन था, क्या चीज थी वो? एग्जैक्टली जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो उस समय तो कुछ प्लान नहीं था और यही सोचा था कि जिंदगी भर जॉब करना है और सीटीओ बनना है. टेक्निकल जॉब में जो चीफ टेक्निकल ऑफिसर है वो पोस्ट है, सीटीओ बनना है, किसी कंपनी का वीपी बनना है, मतलब जॉब में ही ग्रो करना है. इतना था, कभी सोचा नहीं था कि जॉब छोड़ेंगे और कुछ और करेंगे. लेकिन जब जॉब स्टार्ट किया 2 साल 3 साल हुए तो जैसे जैसे साल बढ़ते गए वैसे वैसे जॉब के प्रति पता नहीं क्यों जो अट्रैक्शन है, जो इंटरेस्ट है, वो धीरे धीरे कम होता गया. रीजन शायद ये रहा कि जब मैंने जॉब में देखा कि मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ फार्मिंग फैमिली से, मतलब मेरे पेरेंट्स फार्मर हैं, मेरे रिलेटिव्स गांव से मैं बिलोंग करता हूँ. तो बचपन में हम लोग का सपना क्या था, जॉब करनी है, राइट. क्योंकि हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं कि करो नौकरी सरकारी ना तो बेचो तरकारी. तरकारी मतलब वेजिटेबल, कुछ अपना बिजनेस करो. तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं गवर्नमेंट जॉब मैं कर सकूं, क्योंकि गवर्नमेंट में जॉब में मैंने देखा मेरे जो 2 एल्डर भाई हैं वो बहुत ही मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनके लिए कुछ बन नहीं रहा. तो मैंने फोकस किया कि प्राइवेट जॉब में करना है. और मैं जब फाइनल ईयर में था तो मैंने रिलायंस टेलीकॉम में कैंपस सिलेक्शन से जॉब मैंने स्टार्ट किया, तो मैं प्राइवेट में आ गया. सो बेसिकली जब जॉब में आगे बढ़ रहे थे तो देखा कि जो मुझसे सीनियर हैं, जो कंपनी के जीएम हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या जितने भी हैं, तो हम लोग बचपन में सोचते थे कि जॉब का लाइफ बहुत ही सुकून का और कंफर्टेबल और मतलब सेट है. बट मैंने एक्चुअल जॉब में पाया कि उल्टा है. एक्चुअली जॉब में जो जितना सीनियर है उसकी उतनी ज्यादा परेशानी है, स्ट्रेस उसको ज्यादा है, इनसिक्योरिटी उसको ज्यादा है, लिमिटेशन है, राइट. क्योंकि अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी भी शहर में रह रहे हैं, वो उनको अगर दूसरे शहर में अगर जॉब के लिए जाना है तो सारा चीज चेंज होता है, जो कि प्राइवेट जॉब में ऐसा पॉसिबल है, गवर्नमेंट जॉब में भी होता है. प्लस उनके लोन है, ईएमआई है, राइट. तो अगर 1-2 महीने भी जॉब नहीं रहा
तो फिर कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? ऊपर से ये कि जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनसिक्योरिटी, पॉलिटिक्स। तो मैंने देखा कि कॉर्पोरेट लाइफ में बढ़ना मतलब कि लाइफ में और ज़्यादा जो हैप्पीनेस है वो कम होना। इसीलिए मेरा इंटरेस्ट धीरे-धीरे कम होता गया। तो पहले मैं सोचता था कि बिज़नेस करेंगे कुछ भी, तो इस तरह से मेरा जॉब के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ। तो ये था। फिर लाइफ में कुछ टर्निंग मोमेंट भी आए कि किस समय मैंने फाइनली डिसाइड की कि अब नहीं करना है। तो वो भी एक मोमेंट था जिसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अगर वो आपको जानना है तो क्या हुआ कि मैं 2016 में हम लोगों ने प्लान किया फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल वेकेशन। फर्स्ट टाइम मतलब शादी के 13 साल बाद मैंने फर्स्ट टाइम प्लान किया कि हमको घूमने जाना है। 2003 में मेरी शादी हुई थी हमारी। तो ऑफिस से छुट्टी मिल गया, राइट? ऑफिस मतलब मेरा जो कंपनी है उससे छुट्टी मिल गया, क्लाइंट से भी अप्रूवल मिल गया क्योंकि मैं क्लाइंट ऑफिस में काम कर रहा था। टिकट भी हो गए, सब कुछ, पैसा भी है, सब कुछ सेट है, बुकिंग भी हो गई होटल का। अब आया कि जब बच्चे जो मेरा बड़े बेटा का जब स्कूल में बात किया तो बोले, सर नो, यू कैन नॉट टेक लीव इन ड्यूरिंग द मिड सेशन। अप्रैल मिड सेशन होता है वहाँ पे अगस्त सितंबर छुट्टी होता है, 2 कहाँ महीने पे की छुट्टी है। एग्जैक्टली, और सॉरी टू इंटरप्ट, किस जगह पे थे आप? दुबई दुबई में दुबई में तो अगस्त सितंबर में एनुअल वेकेशन होता है और अप्रैल मिड मतलब सेशन होता है। तो उन्होंने बोला कि यू कैन नॉट टेक लीव ड्यूरिंग द मिड सेशन। बोला अच्छा, you have to take approval from principal, and then I wrote mail to principal and somehow I justified कि this is my first time in 13 year of marriage, I am planning an all long reason and principal allowed. And then I realized उसी समय कि now in future if I have to go anywhere for vacation, even if I go to my home city for festival and all, I have to see and check multiple combination कि मेरे ऑफिस से छुट्टी, मेरे क्लाइंट से छुट्टी, मेरे बड़े बेटे के स्कूल से छुट्टी, छोटे बेटे के स्कूल से छुट्टी, वाइफ ने कुछ स्टार्ट किया तो उसका छुट्टी, देन टिकट की अवेलेबिलिटी प्लस फेस्टिवल प्लस फंड प्लस इतने सारे राहु केतु का संयोग कब होगा कि सारे लोग एग्री होंगे। सो दैट वाज माय टर्निंग पॉइंट, रियलाइजेशन कि नो, आई वांट फ्रीडम। क्योंकि हम लोग ना गांव से बिलोंग करते हैं, गांव वाले लोगों को ना बहुत ही फ्रीडम, आजादी चाहिए रहता है, उनको बहुत ही रिस्ट्रिक्शन में ना काम रहने का आदत नहीं है एक्चुअली। तो वो फ्रीडम एक जो था कि मुझे मेरे हिसाब से जब चाहूं, जब मैं आ सकूं, जा सकूं, रह सकूं, कर सकूं, अपने हिसाब से कर सकें। क्योंकि जॉब में क्या होता है कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय समवन एल्स। मतलब कि मुझे मार्केट कब जाना है, बिकॉज आई वाज इनटू 24/7 जॉब, मतलब ऑपरेशन में मार्केट कब जाना है, नहीं जाना है, इट डिपेंड्स, इट विल बी डिसाइडेड बाय, इट डिपेंड ऑन सम अदर कंडीशन। वेकेशन पे कब जाना है, इट डिपेंड ऑन ऑफिस, राइट? बर्थडे पार्टी में जाना है, नहीं जाना है, पेरेंट टीचर मीट में जा सकना है, हर चीज के लिए कंडीशन थे, डिपेंडेंसी थी, कब मुझे सो के उठना है, कब मुझे लंच करना है, कब मुझे डिनर करना है। एवरीथिंग इफ यू सी in job life is controlled by either office or client or boss or whatever. So that is the life was there, and I realized that is how I decided कि now I have to come out of that. तो उसके बाद how you then planned this? आपने डिसाइड तो कर लिया अब अपना नहीं करना है, फिर उसको प्लान कैसे करा, एग्जीक्यूट कैसे करा कि हम how you did the calculation कि अब करना क्या है और उसको कैसे आगे बढ़ना है, कि कितना टाइम पीरियड चाहिए वो बीच में जॉब छोड़ के अपना आने में, क्योंकि फंडिंग्स भी देखनी पड़ती है, मेल बीइंग एन अर्निंग मेंबर और द ब्रेड अर्नर फॉर द फैमिली, तो एक बहुत डिफिकल्ट भी रहता है। तो एक पूरी प्लानिंग होनी चाहिए, फुल प्रूफ ही बोलूंगी, दो फुल प्रूफ सब होता नहीं है, बट स्टिल वी ट्राई कि फुल प्रूफ हो हम कि ऐसे सिचुएशन को में इजीली सरवाइव कर पाए। ओके, सो मेरा जो सिचुएशन था, मेरा जो कंडीशन था, इट इज नॉट कि सबके लिए सेम रहेगा, एवरी पर्सन विल हैव डिफरेंट सिचुएशन। मैंने किया, इट डजंट मीन कि अदर हैज टू डू एंड एवरीबॉडी हैज टू डू, राइट? तो फर्स्ट आई शेयर कि मैंने कैसे किया, एंड देन जनरल पब्लिक को या लोगों को करने के लिए क्या क्या चीजें करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, राइट? क्योंकि किसी ने किया, क्योंकि आज की डेट में ना ये बहुत ही सॉर्ट ऑफ, मैं देखता हूँ लोगों से ट्रैक करता हूँ कि ये फैशन सॉर्ट ऑफ हो गया है। मतलब हर किसी को जिससे भी बात करो ना, 100 में से 90 लोगों को जॉब छोड़नी है, कुछ अपना करना है, इट इज लाइक ए फैशन।
हाँ, आई विल जस्ट लिसन कि ये करना है मुझे, मतलब मुझे अपना करना है, और जब पूछो अपना क्या करना है या पता नहीं क्या करना है, तो वो कैसे फाइंड आउट? सो आई विल कम टू दैट पॉइंट, बट चूंकि आपने मुझसे मेरे बारे में पूछा, तो मैं बोल सकता हूँ कि मैंने क्यों किया, क्योंकि जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था तो छोड़ने का तो कभी रीजन था नहीं कि करेंगे। बाद में जब रियलाइज हुआ तो मैंने जो छोड़ा इसलिए, क्योंकि क्या होता है कि एक बार जब आपका डिसीजन आपका क्लियर हो जाता है ना, तो यूनिवर्स भी उस हिसाब से चीजें प्लान करने लग जाता है। यस। तो इट वाज लाइक कि द प्रोजेक्ट व्हिच आई वाज वर्किंग, ओके, बिफोर दैट आई विल टेल यू कि द कंपनी व्हिच आई वाज वर्किंग फ्रॉम 2004 टिल 2016, ये जो केस है 2016 का, तो 12 ईयर से मैं सेम कंपनी में था। एंड अलोंग विद जॉब आई वाज वर्किंग इन बिजनेस आल्सो, सो माय कलीग यूज्ड टू टेल मी कि आप बिजनेस है, आप बोलते हैं कि बहुत अच्छा है बिजनेस, तो आप जॉब छोड़ क्यों नहीं देते हैं, राइट? आपको जॉब छोड़ के करना चाहिए। देन आई टोल्ड कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, आई विल नॉट लीव दिस कंपनी, बिकॉज मैंने लाइफ में जो कुछ भी किया है, आई हैव गॉट द मनी फ्रॉम दिस कंपनी। फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ा इस कंपनी के पैसे से, फर्स्ट टाइम विदेश गया इस कंपनी के पैसे से, गाड़ी लिया इस कंपनी के पैसे से, घर लिया इस कंपनी के पैसे से, मैंने 2-3 भाइयों को सेटल किया, सब मैंने लाइफ में जितनी भी चीजें अचीव किया इस कंपनी के पैसे से। तो इस कंपनी का मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा योगदान है, मैं ग्रेटफुल हूँ, मैं कंपनी नहीं छोड़ूंगा। कंपनी चाहे तो मुझे निकाल सकती है, जो कर सकती है, लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। आई वाज वेरी क्लियर, राइट, कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा। सो ये सारी सिचुएशन था। तो इस सिचुएशन में व्हाट हैपेंड कि माय कंपनी वाज अक्वायर्ड बाय सम अनदर कंपनी, ओके, सो मैनेजमेंट चेंज entirely. Then that company had not good relation with the client, right? So then they decided okay, they will not give further project, they will not pay. So I was very expensive resource for that, because I belongs to technical team and project team has to pay on against me, because I am the resource for that project. And project team has to pay for my me to the service team, the technical team, the team which I belong to, $15,000 per month. So I was like very expensive resource, and they say I cannot pay more because project is not getting money. So basically they released from me that project. And then I had option by the technical team to place me in any other project, or I find any position in another country or another company. So it was like mutually. That time I decided कि no, this is the right time for me to कि जॉब से मुझे नहीं जाना है, बिकॉज मेरा भी वजह कि मैं कंपनी को नहीं छोड़ रहा हूँ, राइट, और मेरा जो पर्पस है कि मैं जॉब से निकलना चाहता हूँ, वो भी दोनों सॉल्व हो जाएगा। सो आई डिड नॉट फाइंड एनी पोजीशन विद इन कंपनी और अनदर कंट्री, अदरवाइज अफ्रीका में, सऊदी अरब में और इंडिया में इन माय कंपनी देयर वाज पोजीशन मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता था। एंड जो माय मैनेजमेंट दे आल्सो डिड नॉट फाइंड, बिकॉज आई टोल्ड कि नो, आई विल एग्जिट फ्रॉम दिस। So that was the situation in the job front of side. Financial point of view, by that time like 4 year I was in Dubai, so जितने भी लोन थे इंडिया के सब क्लियर हो गए थे, राइट। एंड आई आल्सो गॉट सम ग्रेजुटी अमाउंट, जितना एक्सपेक्ट किया था उससे भी ज्यादा। मतलब व्हेन आई ज्वाइन दुबई, उसमें एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम मुझे कुछ ग्रेजुटी भी मिलेगा। यही नॉलेज था और एक्सपेक्टेशन था कि जब तक जॉब करेंगे तब तक सैलरी मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलेगा। लेकिन सैलरी खत्म होने के बाद भी माय कंपनी पेड मी अबाउट 289 दिरहम, 289,000 दिरहम, मतलब कि अबाउट 56 लाख रुपीज इंडियन रुपीज में, apart which was not in plan, which was not in expectation. So that is the reason I am very grateful to my company. And then सब कुछ था, सेट था, like loan, there was no loan, I had some bank balance, and that is how जॉब छोड़ने के बाद भी विदाउट जॉब आई वाज 2 year, मतलब 17 and 18, 2 year we along with family was there in Dubai without job. So this was my situation. For other person, the person who want to leave the job and all, see, it is not easy. First of all, छोड़ दिया, like my brother, my younger brother, he did before me. He is the inspiration for me to leave the job. Like I left in 2016 and he left job in 2014, January 14. He's younger to me, like, and he just left without any plan, something. He just left कि okay, मुझे नहीं करना है, right? So I asked him कि क्या करना है? He said वो बाद में decide करेंगे। मतलब you should not leave one boat without catching another boat. So he told me, right now I'm in a situation, I'm in such a boat that I cannot find out कि
what will be my next vote. So first I have to get out of this vote and then I will decide कि मुझे क्या करना है. So there are many people who does, and it is not easy. But for people like you can take a like conscious and planned decision. It can be strategic also. Like I would advise plan it strategic, not go in just some people leave the job just because of situation. I know so many people who leave the job because his relation with boss is not good, the situation in company is not good, or workload is very high, or I mean based on external factor or situation people leave the job. I don't think because if you are leaving job based on situation, whatever you will do in future, there will be such situation, and what you will do that time. So I never advised to leave the job based on situation that you cannot cope up or you cannot handle. So there can be the strategic, like okay, first of all question, okay, why you want to leave the job, छोड़ना क्यों है, और अगर छोड़ना है तो आखिर स्टार्ट क्यों किया था, किया क्यों. So there has to be a strong and very, I mean, good reason to leave the job. Like if someone is saying the ideal condition, I would say, okay, I want to leave job because I am working on a business or I am doing something, okay, and their demand, मेरा टाइम का इतना रिक्वायरमेंट है और डिमांड है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ because I have to work in job for 8-10 hours. So if that is the situation that you are working in another project और वहाँ पे टाइम देना है और you have income also, that time you can decide की thing. Otherwise अगर कुछ और करने का नहीं है और सिर्फ जॉब छोड़ना है, never do that. Leave the job only situation कि जहाँ पे आप कुछ और कर रहे हैं, भले ही बिजनेस है या कुछ भी कर रहे हैं, और वहाँ पे आपका फ्यूचर भी अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा है, इनकम भी है, और वहाँ पे आप नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज 10 घंटा आपको जॉब में देना है. That should be the situation to leave the job. Right. Exactly. Means if I want to summarize it, तो ये यही है कि आपकी situations अलग थी. Obviously it's not comparable. अगर आज की डेट में कोई और सोचे कि नहीं धर्मेंद्र जी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं तो मैं भी जॉब छोड़ के और कोचिंग स्टार्ट कर दूं, never. No, no. Because you किसी की देखा देखी में, मैंने भी किसी का देखा देखी में नहीं किया. मैंने भी किसी का देखा देखी में नहीं किया. So किसी और ने कर लिया इसलिए मैं भी कर लूंगा. And so many people do the mistake कि दूसरे के देखा देखे में, कुछ नहीं करना है दूसरे के देखे में. हर इंडिविजुअल अलग है, हर किसी का सिचुएशन अलग है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी, हर चीज अलग है. देखा देख में नहीं करना है, खुद को इवेलुएट करना है. इवेलुएट करो, अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस इवेलुएट करो, क्यों करना है और फिर क्या करना है. अभी आपने भी कोचिंग में आए, हाउ डिड यू फाइंड आउट हाउ यू वांट टू बी, मींस हैबिट क्यों, मतलब कुछ तो होगा कि आपको लगा होगा हैबिट्स हैं ऐसी कि वो आप सिखा सकते हैं, या अपने कॉर्पोरेट जॉब में यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कि ड्यू टू हैबिट्स यू आर सक्सेसफुल, या फिर कोई और सक्सेसफुल नहीं है. मींस ये हैबिट्स का आइडिया कैसे आया? तो ये हैबिट का आइडिया बहुत ही बाद में आया. ओके. मैंने जो जॉब छोड़ा था उसमें आई वाज वर्किंग इन ई-कॉमर्स बिजनेस, एंड देयर वाज पोटेंशियल, देयर वाज फ्यूचर, पीपल वेर अर्निंग मिलियंस. दैट वाज माय मिस्टेक, आई विल टेल यू. दैट वाज माय मिस्टेक. दैट टाइम आई थॉट कि other people are earning in this business, other people are growing in this business, I can also grow and become successful. And that was my mistake, that I thought ki okay, I will be also successful in this, and that is because of that business I left my job. There was some backup, I had some backup, and basically ki kya karna hai, I was already having something in hand. But 2017 2018 I worked very hard on that. I was traveling in India, but somehow I could not succeed because of the value system, my temperament, my values, my expectation, my way of working, and the demand of to grow in that business little bit different. So somehow my interest for that business also slowly it decreases. So in 2019 I have to shift to India because of in 2 years all the saving was like burned, like exhausted. So then I have to shift to India. Like यहाँ का 1 साल का खर्चा, वहाँ पे 1 महीने का खर्चा. It is like that. So 2019 I came here, and then I was looking to do something. कि क्या करना है मुझे, and that is how I saw a lot of on internet, that lot of training, coaching, mentoring, and so many things, and so many things
used to happen. When I was there, I was like also I was liking the training and coaching, not from during job, even from the college. I love to teach, I love to share people, educate, pass on the knowledge. जनरल घर परिवार में भी लोगों को ज्ञान देना, बताना पहले भी करते रहता था मैं. Whatever I see कि this is good and somebody is not doing, I would tell, I would advise. That was my nature. So in 2019, I started looking for into this training and coaching, and I attended some webinars, some program, some workshop, and that is how in 2000 September I started mentorship program in Passionpreneur. And during that process, I realized that my mission, my vision, my passion, my purpose, and that is how I come out with the habit is something which was I had the problem of bad habit, or out of habit, or I was helpless with habits. My elder brother in during childhood, he used to tell me कि तुम आदत से लाचार हो. मतलब डेली बोलते थे कि उठ जाओ उठ जाओ. जब देखा कि उनकी मतलब वो 4 बजे उठ के गांव में घूम के आ जाते थे, अब जब उनकी आवाज आती थी तो मैं उठता था. और देखते थे सोए हैं, तुम लोग आदत से लाचार हो. कुछ भी रेगुलर नहीं करते थे, तुम लोग आदत से लाचार हो. मतलब आदत से लाचार, ये उनका एकदम हमेशा बोलने का था किसी भी काम में. एंड देन आई रियलाइज कि यस, मैं लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था. कई बार मैंने सोचा कि सुबह उठना है, नहीं उठ पाता. कई बार एक्सरसाइज करना है, 2 दिन 4 दिन किए फिर छोड़ दिया. कितनी आदत, बुक पढ़ना है, कुछ दिन पढ़े फिर छोड़ दिया. तो ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें मैंने चाहा, सोचा कि मैं करूंगा. 2 दिन 4 दिन किए फिर छोड़ दिया. और ऐसी कम से कम 50 चीजें मैंने लाइफ में डिसाइड किए होंगे. कुछ दिन किया होगा, छोड़ दिया होगा. चाहे वो ईटिंग से हो रिलेटेड, स्लीपिंग से हो, या लर्न करने से रिलेटेड हो, एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, या कुछ काम करने से रिलेटेड हो, फैमिली के साथ टाइम देने से रिलेटेड हो. कुछ हर चीज मैंने कई दिन किए, कुछ दिन किए फिर छोड़ देता था. दैट इज हाउ आई रियलाइज कि दिस इज माई प्रॉब्लम, कि मैं हैबिट में कोई बिल्ड नहीं कर पाता हूँ. मैं आई एम नॉट कंसिस्टेंट, आई एम नॉट रेगुलर. बिकॉज बाय 2019 ऐसा हो गया था कि मैं आई वॉज अबाउट टू गिव अप बेसिकली, कि आई एम ए सच ए पर्सन कि मैं लाइफ में कुछ भी चीजें कंसिस्टेंट नहीं कर सकता, कुछ भी चीजें रेगुलर नहीं कर सकता. मैं लापरवाह हूँ, मेरी जिंदगी अभी ऐसी ही होने वाली है. डोंट, मैं ब्रदर को, मेरी वाइफ को बोल दिया कि डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं कुछ चीजें रेगुलर कर सकता हूँ, मैं कंसिस्टेंट हो सकता हूँ. आई एम नॉट द पर्सन. I was about to give up on this thing, किसी भी habit के लिए. And that is how during mentorship, one of my mentor Amol, he started morning का rituals daily का, and I attended his program. And then in that time also I was not consistent because उसमें मैं विपासना में गया, travel में गया. But later on from 26th March, what happened कि when I have to attend any session, I used to miss sometime because मेरे लिए करना है. चलो ना, आज नहीं करते हैं, क्या होगा. अच्छा चलो लेट कर लेते हैं. अच्छा 5 बजे से है ना, चलो ठीक है 5 बजे उठेंगे, उसके बाद फ्रेश होंगे, उसके बाद करेंगे. So I was like that. Then I decided and I realized कि मैं आखिर मेरा कंसिस्टेंसी कैसे होगा. And then I look back कि how I was consistent in life for anything. मैं किसी चीज को कैसे करता हूँ. Then I realized कि whenever I am doing for someone else, that time I am not casual. That I do with full dedication, full discipline, full commitment. मतलब कि अगर किसी को हेल्प करना है, किसी को गाइड करना है, या किसी के लिए करना है, when I am doing for others, for someone, that time I am very particular and my discipline. So that is the time I realized now I will do this morning ritual session for other. I will be the host. I will conduct for people. And 26th March 2020, 26th March is my younger brother birthday, and I decided कि आज से मैं करूँगा. And then 5:32 लेके I was conducting session, and till November I did not miss a single day, including Sunday. Every day 5:30 को session होना है, मतलब I will be online on Zoom and there will be people in Zoom. किसी दिन मैं 4 बजे उठ करके पहला साधना क्रिया सुदर्शन क्रिया, आपको पता है आर्ट ऑफ लिविंग हम साधना करते हैं, किसी दिन 4 बजे भी करता था, किसी दिन 5 बजे भी करता था. बाद में मेरा ये हो गया कि पहले मैं बगैर स्नान किए करता था. बाद में मैंने डिसाइड किया कि ना अब ये करते हैं कि मैं सेशन लूंगा तो स्नान करके ही, चाहे ठंड हो चाहे जो हो. एवरी डे आई वेक अप, टेक अ बाथ, शावर, डू द साधना, एंड देन आई कंडक्ट. एंड दैट इज हाउ आई डू. It is all about the decision. It is all about the commitment. It is all about the accountability.
these are the things required to build any habit. So that is how I come up with the habit, and I realized that so many people has bad habit they could not drop, and so many people want to build some habit they are not able to build. Yes. So that is how I came up with. Totally resonate with you, क्योंकि not so many, मतलब सभी के साथ ही है ये प्रॉब्लम. इवन विद अस, हमें बुक्स तो पढ़नी है, 2 दिन पढ़ेंगे, इतनी सारी बुक्स लेकर आ जाएंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, छोड़ देते हैं. एक्सरसाइज करनी है, जिम की मेंबरशिप ले लेंगे, पे भी कर देंगे, स्टिल वी डोंट डू. तो आई जस्ट होप कि आपका ये जो मिशन है, ये मतलब यू आर गोइंग टू रियली हेल्प द पीपल in their life in building the habits. Or I really had a very insightful session, and the way you told with authenticity everything means I really appreciate that. So towards the end, if you will just tell us, अभी मैंने बुक्स का भी नाम लिया तो मुझे बुक्स से याद आ गया, आप बुक्स भी आपने पढ़ी होंगी. इफ यू कैन जस्ट रिकमेंड एनी 2 or 3 बुक्स टू अस जो हमें पढ़नी चाहिए. आई एम सॉरी, आउट ऑफ द एकदम बोलते बोलते दिस क्वेश्चन केम. For habit? हाँ, for habits. For habit? Yes. For habit, the best book is Atomic Habit. Atomic Habit. Anyone, like I have at least 8 books related to habit in my shelf, like Power of Habit, Atomic Habit, 7 Habits of Successful People, High Performance Habit. But the best book, Tiny Habits, is another book. I will advise for each and everyone is that Atomic Habits. I think there is Atomic Habit by James Clear. Atomic. For habit, I have developed so many tools. Like I'll give you few simple tips which anybody can build. Yes. You know what happened? You want to build any habit. The problem is that you don't have time and don't have consistency, and sometimes forget. So remember 2-minute rule. 2-minute rule for any habit. It is not necessary that you have to do for 1 hour or 30 minutes. Whatever habit you are building, just start with 2 minutes and commit yourself that I will do for 2 minutes. Right? I will do only for 2 minutes. कुछ भी हो जाए, एटलीस्ट मैं 2 मिनट के लिए तो करूंगा ही. अगर बुक पढ़ना है, I will read only for 2 minutes. अगर उससे ज्यादा हुआ तो इट्स गुड, बोनस. बट कम से कम मन में ये रिग्रेट नहीं रहेगा कि अरे मैंने बुक पढ़ना था, आज बुक नहीं पढ़ा. प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द पीपल फेस इज, उनको ज्यादा प्रॉब्लम इस बात से होता है कि जो कुछ डिसाइड किया था वो नहीं कर पाया. रिग्रेट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. 2 मिनट का फाइंड आउट करें, एंड दैट ऑल्सो यू डोंट फाइंड एनी न्यू टाइम कि मुझे बुक पढ़ने के लिए ये टाइम करना है, वो टाइम करना है. जो डेली बेसिस पे ऑलरेडी आप रेगुलर में करते हैं, उसी के साथ आप अटैच कर दीजिए. मतलब कि आफ्टर आई वेक अप आई विल डू दिस पर्टिकुलर थिंग्स फॉर 2 मिनट. बिफोर आई गो टू वॉशरूम आई विल डू दिस फॉर 2 मिनट. बिफोर शावर आई विल डू दिस फॉर 2 मिनट. आफ्टर नहाने के बाद 2 मिनट के लिए करूंगी. पूजा करने से पहले 2 मिनट के लिए काम करना है, पूजा करने के बाद 2 मिनट के लिए करना है. ब्रेकफास्ट से पहले 2 मिनट के लिए ये करना है, ब्रेकफास्ट के बाद 2 मिनट के लिए करना है. लंच से पहले 2 मिनट के लिए ये करना है, लंच के बाद ये 2 मिनट के लिए करना है. डिनर से पहले 2 मिनट के लिए करना है, डिनर के बाद ये करना है. सोने से पहले किसी भी एग्जिस्टिंग एक्टिविटी जो ऑलरेडी आप करते ही हैं, उसके साथ आप किसी भी नए हैबिट को अटैच कर दीजिए. मैक्सिमम 3, नॉट मोर देन 3, मैक्सिमम 3, एंड डू इट फॉर ओनली फॉर 2 मिनट एंड देन सी हाउ इट विल वर्क. अमेजिंग. यस, क्योंकि हम नॉर्मल एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, फिर लगता है 2 मिनट ही तो निकालने हैं, तो निकाल सकते हैं. मेरे को भी बहुत सारी चीजें करनी है, आई हैव प्लान. तो शायद मैं ये 2 मिनट रूल अप्लाई करने वाली हूँ, बिकॉज इट्स रियली सीम्स फैसिनेटिंग, और वो लग रहा है कि इट्स वर्केबल. अमेजिंग. फॉर एग्जाम्पल लंच आप करते हैं, लंच 15 मिनट का भी हो सकता है, 20 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है. तो 5 मिनट में फिनिश करें और 2 मिनट के लिए वो काम कर लें. आप कहीं से आ रहे हैं किसी काम से बाहर से, आप 10 मिनट बाद भी तो आ सकते थे. आप घर 5:30 को पहुंच रहे हैं, 5:40 को भी तो पहुंच सकते थे. तो वो 10 मिनट सेव हुआ, उसको किसी चीज में लगाए. राइट? किसी से आप फोन पे बात कर रहे हैं, 20 मिनट बात कर रहे हैं, 10 मिनट में भी तो काम हो सकता था, वो 10 मिनट सेव करिए. तो ऐसा ऐसा करके सेव बचाने हैं, टाइम करना है, टाइम सेव करना है, एंड 2 मिनट निकालने हैं फॉर हैबिट. अमेजिंग. इनफैक्ट ये तो अपने ऊपर क्या, वी कैन इवन अप्लाई दिस प्रिंसिपल फॉर आवर किड्स आल्सो. वो किसी भी एज के हो, क्योंकि बहुत बार होता है नहीं करते, हम लोग भी उनके साथ प्लान करते रहते हैं कोई एक्टिविटी करना. तो कुछ भी एक्टिविटी आफ्टर डिनर करो, 2 मिनट के लिए करो, फिर सोने जाना. आई रियली लाइक दिस, क्योंकि 2 मिनट रूल के साथ उसको एग्जिस्टिंग एक्टिविटी के साथ अटैच करना, दिस इज रियली अ वेरी न्यू थिंग व्हिच आई हैव हर्ड. सो धर्मेश जी, जैसे हमने स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था, 2 आपने तो एक्स्ट्रा हमें दे दिया है, फिर भी अब कोई और सक्सेस हैबिट्स आप हमें बता सकते हैं? ऐसे अभी बोला थोड़ा एक्स्ट्रा कमिट हैबिट मैंने देंगे.
मैंने 3 हैबिट डिजाइन किए हैं, जो कि ई बुक भी मैंने आपको शायद भेजा है, मैंने ई बुक सीक्रेट ऑफ एनी प्रोफेशनल फॉर टू बिल्ड ए सक्सेसफुल हैबिट। 3 हैबिट है, अगर 3 हैबिट आपने अप्लाई कर लिया, वेदर यू आर स्टूडेंट, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल, बिजनेसमैन और एनीवन, जस्ट फॉलो 3 हैबिट and see the magic after 1 month, 2 month or 1 year. 3 habit is the first one is the having a daily ritual. Daily ritual, morning ritual, day ritual और evening ritual. Have same set of rituals. उस ritual में क्या हो सकते हैं? प्रेयर हो सकते हैं, मेडिटेशन हो सकते हैं, विजुअलाइजेशन हो सकते हैं, अफर्मेशन हो सकते हैं, ग्रेटिट्यूड हो सकते हैं, टू डू लिस्ट बनाने का हो सकता है, यू नो फॉरगिवनेस हो सकता है, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली, एनीथिंग. डिसाइड डेली रिचुअल्स. This is the first secret or first habit will change your life exponentially. Second habit, I would say the most problem people have and facing is that time problem. Because हमारे पास आज से 20 साल पहले लाइफ में इतने कुछ करने का नहीं था, गैजेट्स, फ्रेंड्स, बट आज की डेट में कितनी सारी चीजें एक्टिविटी आ गया है, बट हमारे पास टाइम तो अभी भी 24 आवर है. द बिगेस्ट चैलेंज पीपल आर फेसिंग, स्ट्रेस भी इसलिए हो रहा है बिकॉज करने को बहुत कुछ है लेकिन कर नहीं पा रहे हैं. इफ यू कैन बिल्ड अ हैबिट टू मैनेज योर टाइम और फॉलो सम टाइम मैनेजमेंट टेक्निक लाइक टाइम ब्लॉकिंग और एनी टेक्निक एंड देन सी, so have some time management tools or technique or follow that is the second secret. And third secret is reward and celebrate. Whatever you do every day on everyday basis, reward yourself. Any work you do complete, reward yourself by power nap or by just me time or having some coffee or something which you like, or talking to somebody, or music, whatever you like when you were a child. Do those things after interval of anything you do. Reward yourself and also celebrate. For celebration you don't need to be like millionaire, you don't need to be like करोड़ों का बिजनेस बिल्ड किया या करोड़ रुपए की लॉटरी मिल गई या घर ले लिया, गाड़ी ले लिया, नहीं. यू कैन सेलिब्रेट स्मॉल विन या जो भी हो रहा है उस पे, बिकॉज everything whatever in day we do is the success, right? हम लोग सुबह उठ गए, that is the success. नहा लिए, वो सक्सेस हो गया. खाना खा रहे हैं, वो सक्सेस. बिकॉज at the same time there are so many people on this planet, he or she could not do today whatever we have done. हम लोग बात कर रहे हैं, आज की डेट में कई लोग बात नहीं कर पा रहे होंगे, they are not in good health. So we have to celebrate each and every moment. सेलिब्रेशन के लिए कोई बहुत कुछ नहीं चाहिए. बोलते हैं ना, पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए. यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए हर मोमेंट के लिए, किसी से बात हो गया घर में, अरे मेरे पास घर में एसी है, मेरे है, गाड़ी है, फैमिली है, पेरेंट्स है, मोबाइल है, टीवी है, लैपटॉप, हर चीज के लिए सेलिब्रेशन होना चाहिए. तो दिस 3 टेक्निक और हैबिट विल चेंज लाइफ, magical. Just do it for 1 month, 2 month, 3 month and see, and share me the feedback. Just do it. Yes, surely I'm going to So this is share. the secret, I would say. Is it available on the internet? Like, is it free or we have to buy it? How is it? Yes, on my website it is there, the kumardharman.com. Otherwise, I will send you the PDF. Oh, yes, because I'm saying that I will share e-book. for our viewers also. I'll give the link so that they can also go and benefit. एंड जो मुझे यहाँ पे सबसे अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, होता सेलिब्रेशन के लिए सेलिब्रेशन का बहाना चाहिए. अमेजिंग. आई एम गोइंग टू अप्लाई दैट इन माय लाइफ. आज का बहुत बहुत इंसाइटफुल सेशन रहा, कितनी सारी चीजें सीखने को मिली. और जो एक चीज मैंने सबसे ज्यादा आपसे सीखी वो है ग्रेटिट्यूड, जो मेरा सबसे बड़ा टेक अवे रहा. द वे यू सेड ना कि आपकी कंपनी को में जो भी कुछ मैंने किया, फर्स्ट वो अपनी कंपनी की वजह से किया, तो कंपनी मुझे छोड़ दे मैं नहीं छोड़ूंगा. मीन्स दैट्स द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड. मीन्स इतना कुछ है सीखने के लिए, ऐसा लग रहा है आपसे मैं कुछ ना कुछ पूछती जाऊं और सीखती जाऊं, बट देन वी हैव सर्टेन लिमिटेड टाइम टू. तो वंस अगेन thanks Dharmendra ji for coming to our show and enlighten our viewers with so much positivity and so much of the success habits and giving the valuable insight to your life. So thanks for being here. Thank you very much. Thank you very much for inviting me. And I wish all the very best to you and your viewers, audience and everyone. Thank you once again. Thank you धर्मेंद्र जी. और मैंने धर्मेंद्र जी के LinkedIn का लिंक
उनके फेसबुक पेज का लिंक, उनकी बुक का लिंक सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा. You go there and you will be able to get lot and lot of material to have that successful habits in you. और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है which is worth sharing on my platform, then please, means मेरा प्लेटफॉर्म है इस वक्त, आपको लगता है कि आप शेयर कर सकते हो मेरे साथ, then please let me know through your comments. And stay safe, happy and healthy till we meet again. Bye bye.